ये शात Rajendra shouted, Ramai Tabretiti. Speak it, Abelian. Pitai, Yeri Uzbiti Napo, Tiki Lo, वो दान जकेगा पूती, वो दान लगेगा नहीं, ताकि दान करने से परोपकार तो हो जाएगा, प्रेम दान करने से परोपकार तो हो जाएगा, लेकिन इनकी ट्रिक ही नहीं। बिंदिया के पास और हम सारे अंदर से अहंकार से भरे हुए हैं, अभिमान से भरे हुए हैं, इसलिए जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक पी आई नहीं है। दर्शन भक्त अनु रूप शोभित प्रीत गिरो कहो श्री हरिकोश प्रभात। मुखड़ा सुंदर है, चेहरा आकर्षक है, और उसमें और मेकअप करे तो और आकर्षित हो जाए। चेहरा तो सुंदर है, शरीर भी अच्छा है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन वो रूप जो है, वो सुंदरता जो है, प्रिय की को पाली देगा, प्रिय की बिना शोका नहीं दे। और इसलिए सारे जगत में भटकत फिरते हैं, भटकते हैं। क्यों? हरि वो कृपा के बिना भटकना ही भटकना, भटक नहीं भटकना है। सुंदर परव प्रवीण दीन शोभित पीत बित। सुंदर भी में हर एक कला में प्रवीण पीत है, सब जानते भी हैं, लेकिन वो जो जानना है वो प्रेम के बिना शोभा नहीं देता, प्रेम के बिना शोभा भी थे। इसलिए तीन करीब दिखते हैं, तीन ही दिखते हैं, क्योंकि हरिमोक्ष के कृपा है। दीन है सारे दीन, यानी रंग रंग गुणमाती सरसा और सकल गुण प्रीच गिरो बहुत धरत शिरकार श्री हरिमोक्ष का था। सारा संसार आपको विद्वान कहता है, गुणी कहता है, योगी कहता है, ओ बड़े अच्छे बड़े खले आदमी कहता है, लेकिन वो जो है सारे गुण जो है, जो गुण है वो प्रेम के बिना बेकार है, वो प्रेम के बिना बेकार है। और वो कैसे? इस भूमि पर वो व्यक्ति भार है, वो भूमि पर किस व्यक्ति जो भूमि पर भार है, ताकि हरिवंश की कृपा नहीं। इसलिए कहते हैं कि कहीं गुरु क्या कभी भी मत था, अवज्ञा मत कर, अवज्ञा मत करो। जिस किसी चीज अवज्ञा करे ओ वह बापू जो की इधर बाबू जी, इधर आए, इधर 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 आए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी में मुंबई के एक सेठ जी है, उनकी दादर ने टाइम की टाइम है, और वो पुट्टपस्ती साहब करके फान जाते रहते आते रहते कहते मुंबई के आधा घूम नहीं चाहता। यदि आपको बता दो कि आधी मुंबई में आती कुत्तबनी साहिबा पढ़ के पाई क्या, तो वहाँ हर स्थान में पुट्टबरती में हमारी सरोज कोर के को पता होगा, वो सेवा के लिए जाते। इस देश से एक महीना, उस देश से एक महीना, एक ही महीना एक महीना सेवा के लिए जा। वैसे मुंबई की वो सीट भी थी, और पामा जी ने सबको सेवा देती है, इसकी सेवा की सेवा ही सेवा,
अनारे की सेवा, सोने की सेवा, व्यवस्था सबकी सबकी हो। वो सेठ जी ने कहा मुझे भी कोई सेवा दे। उन्हें कहा ठीक, तो ऐसा करो, ये जितने लोग आए हैं उनकी टट्टी साफ। और महाराज वो पहले दिन गए, दूसरे दिन भी गए सेवा के लिए। हम भाई एक करी तो हजारों आदमी आ रहा हुआ है, हजारों। और रैपकिन साफ कर रहा या टट्टी गड्ढे में खुद साफ करना के मामले बात है। तो 3 दिन हो गए लगातार सेवा में जाए। और चौथे दिन सत्संग में तो बाबा जी ने पूछा भाई आज सेवा में नहीं है? टेकरी थी थोड़ी हंदी की पकड़ी पर वो सेठ जी ने कहा माता जी और कोई सेवा दी बतानी ये थे और सेवा थे। तो बाबा जी ने कहा जो कहा है वो तो कहते हैं नहीं और दूसरी सेवा मांगते हो। तेरे अपने आज जन्म मेतर के होने वाले थे, मेतर के होने वाले थे। रास्ते में झाड़ू लगाने वाला था, ये देख हाथ करके दिखा दिया, रास्ते में झाड़ू लगाया। लेकिन उसमें से 3 जन्म कट गए हैं, 3 दिन सेवा करने से 5 जन्म बाकी। तो मेतर बन गुरु की संतों की अपेक्षा करने से क्या फल मिलता है देख। और हम किसी को बात कह दे रहे वो पहले सफाई देता है, वैसे करता रहता है। मुंह को पालन नहीं खरी बच्चा देसी कर सफाई दे रहे, सफाई दे नहीं से सफाई क्या देगी उसे पहले पता पे क्या सबके पे बहस क्या करनी है पहले पता। देखिए ये होता है कि आज्ञा कितने मानते हो। आज्ञा से आपको दुआ मिले, पैसा बेसी से आपका पुण्य भी गया और आगे दुआ की गई, यह नुकसान ले। इसलिए किसी भी साधक ने, किसी भी भक्त ने किसी के साथ बहस नहीं करना। दिन है हाँ दिन है, नहीं रात है हाँ रात है, यहाँ तक तैयारी होनी चाहिए, तब तो कुछ हाथ लगेगा। और आप उलट पुलट बातें के वैसा वैसी करने लगे, जो कुछ है वो भी चला जाए। नहीं कितनी बार का है, कितनी बार का। वृंदावन में एक लड़का एक संत के पास आया और उसने कहा महाराज जी मैं आपके चरणों में रह रहा। अच्छा बेटा रहो पढ़ो। कहेंगे ऐसे रहते हाँ उसको कुछ काम नहीं बताते थे, कोई भी सेवा नहीं पता नहीं। लेकिन सोते समय उसको पूछ रहा हूँ मैं तुझे मार्केट में भेजा था, तू काम कर क्या आया? हम उस जगह होते, उस पार्क की जगह होते तो हम भी यही कहते अपने तो कहीं कहा नहीं जानी तो मैं कहाँ जा। हमें तो बुद्धि है, ये बुद्धिवादी के जवाब होते हैं, भक्तिवादों के जवाब नहीं होते। बुद्धिवादा तो कहते का आपने कुछ कम भेजा ही नहीं, कहाँ जाओ। और उसको रोज पूछना, काम कुछ भी नहीं कसा, लेकिन सोते समय पूछना मैं तो यू संतों के हाथ भेजा था, वो मिल के आए। तो आप उस जगह में पहुंचे तो यही कहते आपने तो नहीं भेजा ही, कहाँ जाओ। चाची तो हमारी एसपी है अटकी, आपने तो भेजी। लेकिन भाई वो बुद्धिवादी नहीं था, वो भक्तिवादी था। वो हाथ जोड़ के गुरु जी को कहता था पूर्ण हो गई मुझसे, हाथ जोड़ के कहता था पूर्ण हो गई मुझसे। उसने कभी बहस नहीं की, कभी सफाई दे दी, कभी उलट नहीं बोला। आपने तो बचकाना नहीं निकाल जाओ
अरे भाई, तब भक्ति आती है, तब भक्ति आती, वैसे नहीं आती किसी की अवज्ञा करने से, किसी के प्रत्युत्तर देने से, किसी के साथ सफाई देने से। ऐसे हजारों जन्म हो जा। और फिर ऐसे करते 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 उस बालक की 52 साल, और 52 साल की उम्र भी आज भी वो है, आज भी वो संत जी है। और फिर उनके गुरु जी ने ऐलान कर दिया पुनः उनके कि मैं पूर्णिमा से के दिन शाम को 4:30 बजे शरीर छोड़ा। वो सुनने की उम्र छोटी थी। वहाँ भक्त लोग आए, संत लोग आए और प्रेमी लोग आए, और बाहर से उनके ट्रस्टी बिस्टी थे वो भी आए, और सारे इंतजार में बैठे। कीर्तन होता रहा, भजन होता रहा, और 4:20 हो गए। हमारा ध्यान सारा खड़ी के तरफ, ताकि 4:30 बजे उन्होंने शरीर छोड़ना। तो 4:20 को उनसे उस चेले को बुलाया और सामने बिठाया, और वो संत जी ने क्या किया, मैं अपने शरीर के टुकड़े 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 करके उसकी माला तना के इसके गले में पहना हूँ, तो मैं इसका ऋण नहीं चुका, मैं इस चेले का ऋण नहीं चुका सकता। ताकि आज 52 साल हो गए यहाँ इसकी उम्र को, कभी भी उसने ये उलट पुलट कर नहीं दिया कि आपने कहीं डर हूँ, मैं कहाँ जा, मैं कहीं क्या, ये नहीं कहा। कभी वो प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि ये कहा भूल भूल। इसलिए मैं अपने शरीर के टुकड़े करके माला पहना दूं, तो मैं इसको ऋण नहीं चुका सकता। ये प्रभु कह रहे चेले को, ये सच कह रहे चेले को। और फिर कितने में 4:25 हो गए। बात करते करते कर हमारा ख्याल सारा 11:30 बजे, और फिर ऐसी बातें करते करते 4:28 हो गई। और उन्होंने कहा, इसलिए मैं इस चेले को ऐसी एक चीज देखी जाता हूँ, ऐसी एक चीज देखी जाता हूँ, ऐसे करके उसके सिर पर हाथ कर दिए और प्राण छोड़। ये मेरे सामने की बात है। और फिर आए उस संत जी जो उस समय बाइबल साथ के थे। आज बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ताकि ये मैं आपको 1960 की बात सुना था। तो फिर 1960 में वो 52 साल के थे, अब हो रहे थे। और फिर उस समय क्या हो गया, आज वो संत जी ऐसे आत्मक करे बच्चे हैं, 10 घंटे 18 घंटे उनकी सेवा में जाते हैं। और वो जहाँ कुटिया में रहते हैं, उनको पगर वालों को पता नहीं ये कौन है क्या, भिखारी देते रहते। ये बातें हैं, आप में कब आएगी ऐसी बात, ऐसी भक्ति कब आएगी? उस मणिराम को कब हटर मारेगा? मन मर्जी चलाने से कि आएगी नहीं। नहीं, जब तक आप कृपा नहीं लेते, जब तक आप कृपा नहीं लेते, तब तक ना जी एक रत्ती भर भी आके नहीं फर्क पाए। आप कितनी भी पाठ, कितनी भी माला, कितनी भी आरती कर और कितना भी चाप कर, लेकिन कृपा के बिना साध्य नहीं होगा। ताकि ये मार्ग कृपा साध्य है, साध्य साध्य है नहीं। इसलिए महाप्रभु की कृपा के बिना इस रत्ती पर भी प्रेम नहीं आए। और फिर क्या कहते थे, मुख बरनत हरिवंश, मुख से हरिवंश कहना चाहिए, चित्तना हरिवंश, चित्त में भी हरिवंश होना चाहिए। और फिर मन में हरिवंश, मन में हरिवंश, चित्त में हरिवंश, मुख में। ये जिसके
पास है, मन में भी है, मुख में भी है और चित्त में भी है। हाँ, तो समझना हरिओम महाप्रिय कृपा है। ये तीन बातें हो तो हरिओम माँ कृपा है। और जिसके चित्त में हरिओम माँ बैठे हो तो आप लोग सब मार नहीं सकते न ठन ठन को खाकर। जिसका चित्त रम गया है उसको चैन भी नहीं आए, जगत में चैन नहीं आएगा, न जगत आकर्षण करे, ताकि चित्त में बैठे। और इस शरीर में चित्त के सिवा है क्या? शास्त्र ने और ग्रंथ से मन शुद्धि को कहा, निर्मल मन तन सोई पावा, कपट छल चित्र मोदी न पावा। मन निर्मल करने के लिए जोर दिया है, बुद्धि निर्मल करने के लिए जोर दिया है और संतों ने चित्त निर्मल करने के लिए जोर दिया है, ताकि चित्त में वासना होती है। चित्त में वासना होती है और वासना के अनुसार में भटकता करता है। सारी बातें आ जाएगी, मन में भी आएगी, बुद्धि में भी आएगी, समझ भी जाएंगे, लेकिन बात चित्त में नहीं बैठती, चित्त में नहीं बैठेगी। इसलिए कहते हैं मुख में हरिओम को और चित्त में हरिओम नाम हो। और कहते हैं कि मन में हरिओम हो तो समझना यह हरिओम माँ की कृपा है। और जीव जंतु पशु पक्षी से भी प्रीति करते हो, कुत्ते से भी करते हो, बिल्ली से भी करते हो, आप जीव जंतु पशु पक्षी से भी करते हो। और कुत्ते की खिड़िस नहीं कर। सवेरे सवेरे आप कबूतर को दाने तो डालते, मोर को भी डालते, अब कुत्ता थोड़ा सा है, इसलिए आप क्या कहते हैं, अरे सब जीवन सुख की थी, सभी जीवों के प्रति प्रीति हो और अपनी जो रीति है उसके अनुसार ही चले, दूसरे की रीति अनुसार में चले। देखा देखी न को, वो उस मंदिर में जाते, वो इस सिद्धमास में जाते, वो फला में जाते, ऐसा न हो। अपने सिद्धांत पर, अपने इष्ट पर टिका रहे। कोई जाता है तो जाने तो, हमें कोई विरोध नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई नफरत देंगे, तिरस्कार है। सब जीवन सुप्रीति है, लेकिन हम अपने मार्ग पर चले, टिके रहे। और फिर जो टिक जाता है उसको जो अनुभव होता है, वो जो अनुभव होगा वो समझ लेना कि महाप्रभु जी कृपा हो गई। और फिर महाप्रभु जी आके कहते, शत्रु मित्र सबका, शत्रु को भी मित्र जैसे, शत्रु को भी मित्र देते। और फिर मान अपमान यही थे, ताकि ये जो मार्ग है, ये मार्ग जो है, अपमान अमृत लगे और मान चेहर लगे तब ये मार्ग चले। अपमान अमृत लगे और मान चेहर लगे तब ये मार्ग चलेगा। इसलिए कहते हैं शत्रुओं को मित्र के समान ही में, हमें कोई नफरत नहीं, न द्वेष है बुद्धि। और फिर मान और अपमान, और फिर दुख सुख लाभ न हानि। दुख आए तो भी उनकी कृपा है, सुख आए तो भी उनकी कृपा है, लाभ हो तभी उनकी कृपा है, हानि हो जाए तो भी उनकी कृपा से ही हुआ है। कि जिस अवस्था में पहुंचा है तो समझ लेना महाप्रभु जी कृपा हो गई है। महाप्रभु कृपा को देखो, इस मात्र चलने में कान पटे इतना अंधे नहीं है। और आप एक दूसरे को कहते को, ये बात स्वामी जी को मत तकाना, पेट में रख। ये देखो
अरे छोटी छोटी बातों में ऐसा आचरण है, तो वहां कैसे पहुंचे आप? हमें पता न पता मुझे फर्क पड़ता है। अरे बात मिल जाए तुम्हारे कंतों में हमारे खड़े, लेकिन इस मार्ग पर चलना हो तो आपको सेट होके चलना पड़ेगा, तभी हाथ लगेगा, नहीं तो हाथ नहीं लगे। और फिर नीति धर्मिल सर रंग बरत नित्य इस मार्ग में जो चल रहे थे प्रेमबंत में, उसके साथ संग पाओ, उसके साथ चर्चा, उसके साथ भगवती की चर्चा करो, और फिर वो जो प्रेम है आपका वो अखंड रूप से चलेगा, अखंड रूप से चलेगा। ऐसे जब हो जाएगा तो समझ लेना ये महाप्रिय कृपा। और फिर उसके बाद क्या होगा? निर्खत नित्य विहार। इतनी बातें हासिल होगी आपको तो उनकी कृपा से आपको नित्य लीला जो चल रही है वो इस आंखों से दिखता शुरू हो जाए। इस आंखों से प्रत्यक्ष लीला दिखाई देगी। निर्खत नित्य विहार। नागरीदास से नागरीदास गेवरवन में पीछे कुटिया उनके गुफा है, नागरीदास की गुफा भी है गेवरवन पीछे। और नागरीदास जी ये तो जबरिया जी का एक बच्चे से मिलने का थे, एक ही पद दिन रात गाते, और 6 महीने के बाद वो पद सिद्ध होता था, और वो पद गाते ही वही लीला सामने दिखाई, वही लीला सामने दिखाई देती। इसलिए ये तो है ना सेवक वाणी थे, ये तो अक्षर है, ये अक्षर ही प्रगट अक्षर निकट श्याम श्यामा प्रगट। देख ये अक्षर जो है ये श्याम श्यामा के हैं, वो प्रकट हो जाएंगे तो लीलाएं दिखनी शुरू हो जाएगी, लीलाएं दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या कहते निरखत नित्य विहार, उनका जो नित्य विहार है वो आपको दिखाई देना, और वो लीला देखते ही आपका जो बदन है रोम रोम रोमांच हो जाए, रोमांच हो जाएगा, और फिर आनंद से ये बाहर आए। ये दो वाक बाहर आते, दुख में और आनंद। सुख में बात नहीं आती, आनंद हो जाए, गदगद हो जाए, और दुख में बात। आपको पता था कृष्ण जी अपनी जिंदगी में 2 बार बुरे, 2 बार यहाँ से मथुरा चले के और कंस का वध करके उसी राज्य पर बैठ क्या बोल रहे राज द्वारकाधीश हो गए। मथुरा में जाके वो द्वारकाधीश हो गए, और एक दिन सवेरे सवेरे बिस्तरे बिगड़ोने में नारद जी दौड़ के आए, और फिर देवकी दौड़ के आए, वासु दौड़े आए, सारे दौड़े। क्या हो गया, क्या हो रहा है? पेट में दर्द है, किल में दर्द है, बीपी ठीक है, लो बीपी तो नहीं को ऐसे कहकर क्या को जाओ यार, डायबिटीज तो नहीं तो एकदम वो बोली नहर हुई जाती। नारद जी ने कहा पे ऐसे होने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बताओ क्या हुआ? उन्हें कहा हाँ यशोदा के हाथ की बेसण की रोटी की याद आती। नारद जी ने कहा यहाँ रोज 56 भोग बन रहा है, और उसके हाथ की बेसण की रोटी और मक्खन मिश्री की याद आई, और रो रहे थे। तो उन्होंने कहा यहाँ आप राजा सी राज, अखाड़ा देश के 2 रसोईया है, अखाड़ा देश थे उस समय, और 2 रसोई हर एक देश के, बंगाल की भी थे, चावल बना हमारे, मद्रास के भी इडली सांभर बना दियो अरे, राजस्थान के भी दाल बाटी चूरमा फटा दो अरे, और पंजाब के परोठी बना लियो आती। हर एक देश के 2 रसोईया थे। उन्हें लिखा यार 56 लोग सच्चे आपको स्वाद नहीं, और वो सब उसके हाथ की तब बेसन की रोटी, वो भी पारसी, फ्रेश नहीं, बासी रोटी और मक्खन की याद आ रही।
नारे चीनी बनी मन का नॉनसेंस कही के नॉनसेंस यह इतना रोज बत रहा है। तब कृष्ण ने देखा नारद जी और उद्धव जी यहाँ बन तो रहा है लेकिन इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम नहीं। उसके हाथ में जो प्रेम था वो यहाँ नहीं। आप होटल में रोटी खाते हो, होटल में भी रोटी खाते हो, मेरे ख्याल दिल्ली से आते आते कम से कम चाय तो पीते हो गई। हर एक के मुख से सुन पाओ। और कहते कोसी में जो मुड़ते हैं ना जी, वहां कोने में पकोड़े वाला, ये भी कहते तो पकोड़े खा किया। और फिर पलवल में रास्ते में एक है, मैंने देखा वो आपकी सुनिए पाते, और वहां प्रजवासी की भी दुकान देखे वहां से तो चलो देखिए क्या है, आपको खाने से मतलब, आपको पेट भरने से मतलब, और उनको पैसे की बात बीच प्रेम नहीं। आपको पेट से मतलब है और उनको पैसे से मतलब, वो प्रेम की बात। तो इसलिए कृष्ण जी को भी 56 को गुरुस तैयार होते हुए भी उसमें प्रेम प्रेम शुरू में जब शादी होती है आप तो हुई है ना, फिर तो उस समय घर वाली जो दुल्हन है, नमक मिर्च हो कम हो जाता, नमक कम हो जाता, बड़ा अच्छा लगता है। आपको तो अनुभव है, मुझे तो अनुभव भी नहीं। 2 साल तक बड़ा अच्छा लगता है, 2 साल तक, और 2 साल के बाद फिस शुरू हो जाता है। और फिर बाद में यज्ञ में वो घर वाली बच्चे को पिला के सो, और आप बाहर से आए हो और पानी माँ का तो घर वाली के क्यों गुलास रखा है, मटका रखा है, और शुरू में गाड़ी का पानी भी ला के देती है, और बच्चों में कपड़े भी रखती है शुरू, और बाद में जिसम ठीक, और फिर बाद में क्या कहते, नमक मांगना पड़ता है। देखो वो केशव अब तो नमक को रखते जाता, लेकिन शुरू में नमक हो या न हो, मिर्च हो या न हो, अच्छा ही लगता। वो क्यों? प्रेम के कारण था, वो प्रेम के कारण हो, और प्रेम न हो तो ठन लोग पा लिया, ठन लोग पा लिया। समय पर चाहे मिल गई तो ठीक, नहीं तो सुनिए, और शुरू हो गया, सुनी के हो गया ये, और प्रेम पस होकर तो इसलिए कहते हैं चिड़ी रुदन करा, जब उनकी कृपा हो जाए क्षण में परोजे हो गई, और क्षण में अपने आप ही गाते हो, और क्षण में हंसते रहे। वो हंस रहे या रो रहे या गा रहे पता ही नहीं। इस अवस्था में जब पहुंचेंगे तो समझना माफ लेकर पाप हो गई है। और निरकत लिखते किशोर नित लवल सूरती नित चंद्र छवि बोस, ये जो कृपा है सवेरे साफ उनकी लीला जमुना के रात करते चल निकुंज के दर्शन को जीवे वृंदावन प्रकट हो जाए। जब उनकी कृपा हो जाएगी, ये कुल दूध से चमकेगा, कि पीली पोखर दूध से चमकेगा, और उस समय क्या होगा, कहते हैं नित्य उनकी नीला एक नित्य मिलेगी। और फिर क्या कहते, त्रिपित मानत में आपकी आंखें देखते के खजीब नहीं, कभी तृप्त नहीं होती। नहीं सोना को उजरा अवलोकित, ये सुख के साथ पढ़ेंगे, ये जो कृपा है वो
वो जो सुख है देखने का, नित्य लीला का, हाँ, वो जो आपको सुख ये देगा, आनंद ये देगा, वो कहते हैं थिवक जी, वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मैं उसको लिखने में भी असमर्थ हूँ। ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है। ताकि वो सुख की रात्रि कहते हैं उसको, सुख की रात्रि है। वो सुख कैसा है वो आप शब्द में नहीं कह, वर्णातीत है, गुणातीत है, शब्दातीत है। ऐसी कृपा जब हो जाएगी तब कहते हैं कि भाई प्रेम उपटता ही केवल बात सुनने की नहीं है, बात आपके पल्ले कब पड़ेगा ये पहले सोच। ऐसे सोचते सोचते, ऐसे कहते कहते तिल बीतते गए हैं, बीतते गए हैं, बात सफेद हो चुके हैं, थोड़े दिन रह गए हैं, वो भी यदि हाथ में नहीं लगा तो बेकार हो जाएगा, जीवन बेकार हो जाएगा, बेकार है। इसलिए कहते हैं भाई उनकी कृपा कैसे मिलेगी, ताकि ये कृपा साध्य है, साधन साध्य है नहीं। इसलिए भाई आप क्रॉस मत किया करो, सफाई मत किया करो, पैसा मिटे मत किया। ये किया कि आपकी जो दुआ मिलने वाली थी वो भी दी। यदि उस लड़के ने पूछ लेता, उनको पूछ लेता कि आपने तो कहीं कहा नहीं, मैं कहाँ जाऊं, और एक नहीं दो नहीं 52 साल तक उसने जवाब नहीं दिया, 52 साल तक। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, प्रयत्न नहीं किया सर, और उसको दुआंत किए, उसको दुआ तक की, और आर पार दुआ लगी, वार पार दुआ। एक बार क्या हुआ, ये बाबा पे जानते, नाम तो सुना है, प्रेरणा था, जानते हैं। लहनियों के आईटी साहब, उनका लड़का 18 साल का गायब हो गई, न कहते हुए करते चला गया। तो आईजी साहब पकड़ लीजिए बात को, रबार की। आईजी साहब जो है अपनी घरवाली कुर्दे के केवरा बाबा की पूछने के लिए वृंदावन आए, केवरा बाबा को पूछने के लिए आए, और आके आईजी साहब ने कहा कि बाबा जी आपकी बेटी कुछ शिकायत करने आई है आपसे। तो उन्होंने कहा बेटी क्या बात? उन्होंने कहा महाराज आपका बेटा 18 साल का नौयुवा बिना कहे घर छोड़ के चला गया है। चला तो इसलिए आईजी साहब ले गए, इसलिए हो रही है। आज 3 दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। पुलिस जैसा पुलिस आदमी कहाँ गया है ये ढूंढ नहीं सके, और वो रोते हुए बाबा के पास आके शिकायत कर दी कि बहन बैठा गायब हो। तो बाबा जी ने क्या किया, उनकी माँ से फल पड़ा, वो फल है, उन्हें कहा बेटी ये ले ले, जाके उसको खिला दे, ठीक हो जाए। वो सुन के चल पड़े। जब रास्ते में चले तो आईजी साहब के घर वाले ने कहा आपकी मारनी है? उनका क्यों? अरे बाबा जी ने कहा ये जादी बच्चे को खिला दो, लेकिन बच्चा तो ऐ नहीं, खिलावे किसको, इतना नहीं पूछ क्या? दुनिया पर की इंक्वायरी करते रहते हो, इतना नहीं पूछे क्या? उन्होंने कहा भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हुई पूछने, तुझे पूछना हो तो वापस चली जाओ, पूछ, तुझे पूछना हो तो पूछ, मैं तो नहीं पूछूं, मेरी हिम्मत है नहीं। उन्हें कहा इतनी सीधी सी बात थी, उन्होंने खल दिया। अब कहा जाके बच्चे को खिला, और बच्चा वो तो खिलावे, इतना नहीं पूछ सके आप? क्या दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन करते रहे? निखाबिन बात तो ठीक है, लेकिन मेरी हिम्मत की पूछनी तैसे उन्होंने कहा वैसे। और मैं आज को ध्रुव ही बुर करके लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ पहुंचते ही बनते से उतरे तो उनका लड़का रिक्शा से चक्के पे रहा। वो आते हुए लपक के माँ ने गले लगाया और वो फल खाने, वो डेली जो पकड़ रही है बाप को,
आईजी साहब ने कहा लड़का तो आ ही गया, कल भी खा लिया तो अब फिर मत्था टेकने चलो। बाबा जी को मत्था टेकने चलो तो उसी दूसरी गाड़ी से बैठ के फिर मथुरा आ गए। हम मथुरा थी बाबा जी के पास चले और आईजी साहब ने पापा जी को कहा, ध्यान लीजिए, पकड़ लीजिए, बाप पॉइंट आने वाला है। बाबा जी को कहा, बाबा जी आपने जो फल दे दिया और ये कह दिया कि जाके बच्चे को खिला, और आपकी लड़की ने लखनऊ पहुंचते तक मेरा सिर खा लिया कि लड़का घर में है, इन्हें खिलाना किस, लड़का ही चला गया, खिलाना किसको। ऐसे पूछते पूछते महाराज जी मुझे तो बुखार चढ़ गया, इतना पूछा इस, मुझे तो हैरान परेशान किया। तब आप पकड़ लीजिए। तब एवरा पापा जी ने कहा था, बेटी यही तो इस बात को पूछ लेती तो तेरा काम खराब था। ये पूछ लेती कि बच्चा घर में है नहीं और मैं किसको खिलाऊं, इतनी पूछ लेती तो तेरा काम खराब था। दुआ कैसी होती देख लो। उस दुआ के ऊपर अपने क्रॉस किया, प्रत्युत्तर दिया, पैसा भी सीखी तो गई काम सीखता। ये प्रत्येक देवरा बाबा की बात है। इसी भी बात वो अपने टोका टोकी की तो गए काम, और वो छोड़ के आप कहते हो ये बात स्वामी जी को मत को, ये बात स्वामी जी को आप तभी कहेंगे, अरे किस लट में जाओ पे फिर। ये सारी कुआ की बात साधना की बात नहीं। साधना कितनी भी करो आप, उसमें दुआ लगी तो आपका बेकार करी। इस बात को कृपा क्या होती है, कृपा कैसे होती है, इसलिए बड़ी सावधानी से लोगों के वो पिछला तो जगत का भूत बन में उसको छोड़ देगा, और यहाँ जो बातें है, सिद्धांत है, मार्ग है, उसके अनुसार चलने का। ताजी वो सहज वचन ही आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद भी पीठ थापो, सिर पर हार करो, इरमुक्की मारो, ऐसे नहीं होता। ताजी आशीर्वाद जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, वो करंट से होता। करंट, वो करंट आ जाए, आगे पास हो जाए, वो हुआ। मर्सी इज द प्री प्लेस, वन फ्रॉम द एवर, सेकंड फ्रॉम द टू। उस दवा को कैसे प्राप्त करोगी, कैसे प्राप्त? अभी तो आखिर बनी तिगी दूर है, बनी की दूर गया। मुझे ही दुख लगता है, अरे इतने चार भोगी ये चीज क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, इनको ही पता नहीं हम किस लिए आए हैं, क्या हासिल करना चाहिए, इतनी साधारण भी नहीं है। और उलट पुलट बातें करके अपनी बात छुपाते हो। अरे यहाँ आपका बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, या किसी से लाजी या कोई टिकटमाज करने के लिए आए हो, ऐसी बातें है आपकी। यही सरलता है। हाँ, उस मार्ग पर चलने के लिए भी हिम्मत नहीं, और फिर उलट पाप पुण्य जो कमांडों को आप ही कमा रहे हैं, और फिर भी वो आपके मन में क्या है जाता है, आपके बुद्धि में क्या है चलता, आपके हृदय में क्या है चलता है, आपके पेट में क्या है चलता है, उससे कोई बात की। इसलिए भाई ये सारे तिखड़म बात छोड़ दो, और भाई इस मात्र जैसे थान थे उसको पकड़ो। आप खूब कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रेम कोशिश से नहीं मिलता, वो प्रयत्न से नहीं मिलता, वो करने से नहीं मिलता। ताकि आप सब जानते हैं प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जा, ताकि होनी जो है वो उसके हाथ में है। प्रेम पैदा नहीं कर सकते, प्रेम कर नहीं सकती, प्रेम हो जाता है, वो होनी जो है उसके हाथ में है। वो गला काट के भी यदि मिल जाए तो भी सस्ता है,
तो भी सस्ता है। इसलिए कई इसका उसकी कृपा कैसी मिले, ये तड़प होनी चाहिए, तड़प। वो आप रोज सुनते हैं क्या? वो पुकार सुनता है और आपकी आवाज भी सुनता है, लेकिन कहती व्याकुल मन की पुकार सुनता है, ठूठ मन की नहीं सुनेगा। अभी कहे कि नहीं सुनी? व्याकुल मन की पुकार सुनता है वो, या तड़प उठे या तड़प उठ जाए, वो तड़फन वहां पहुंचती है, आपकी माला यही रह जाए, आपकी पूजा ये रह जाए, आपके आस्ती यही रह जाएगी। तड़पन वहां पहुंचती है, तड़पन कोटती है। वो तड़प जो है उसके कृपा के बिना ही है। आप जितना भी जोड़, अभी किसी को कह दे बे रो, तो रोना ही नहीं आता, रोना ही नहीं है यार। प्राइल दिखा दे रो, पक्की प्राइल दिखा सकते कोई रो ताकि वो रोना तभी आएगा जब दिल को चोट लगे, दिल को चोट लगे। इसलिए पहले चोट लगनी चाहिए, चोट के बाद दर्द होना चाहिए, और दर्द से ये बाहर आए। जब आपके घर में मौत होती है तो आपको सिखाना नहीं पटला बोलने के लिए, वो अपने आप पारा। वो समय ट्रेनिंग नहीं लेना है, कैसे रोना है इतनी ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप की निकले कि बाहर आने के आए। इसलिए वो क्या कहता है, मेरा नाम लेना, मेरी पूजा करनी, मेरा पाठ करना, तो वो एक ही कहता है दिल से कर। थोड़ा करो लेकिन दिल से कर। वो दी माफ, वो अपना दिल देने को तैयार है, वो अपना दिल देने को तैयार है। जब आपका दिल खाली हो, अपना दिल खाली हो। और राधा जी से यूं कहती है, राधा जी कहती है, यदि तुम्हें प्रेम करना है उनके साथ, और तुम्हें प्रेम करना नहीं आता, तो मेरा दिल ले लो और उसके पास मेरा दिल दे दो। लेकिन आते बार भी आपको तरस तो हो, यहाँ तरस तो हो। वो तरफ जब तक नहीं होती तब तक जिंदगी खाली देखा चाहिए। ये कि इस शरीर Venetia, Schnee, Venetia.